सभी को जय मसीह की। मैं एकता एक बार फिर आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आई हूँ। हालेलुया हालेलुया। ये सचमुच बड़ी ही आनंद का दिन है और बड़े ही आनंद का विषय है कि आज एक बार फिर मैं प्रभु के वचन को आपके सामने ला सकी। थैंक यू जीसस। सारी बातों में महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह की। आज का जो वचन है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 19, जहाँ पर मेमने के विवाह का वर्णन है। उसका 6 वर्ष में पढ़ूंगी। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर बात जो यहाँ पर यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में हमको देखने को मिलती है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 5 से लेकर जब हम 10 तक स्टडी करते हैं, यहाँ पर द लैम्स वेडिंग, यहाँ पर मेमने के विवाह का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। मेरे प्रियो, मेमना कौन है? मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसका विवाह की यहाँ बात की गई है। उसका विवाह की यहाँ बात की गई है। यहाँ पर लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। जब हमारे यहाँ पर किसी का विवाह होता है या जब हमारा ही खुद का विवाह होता है, तो जब हम उसकी बातें जब हमारे बीच में चलती है, हमारे विवाह की जब बातें चलती हैं, हम कितने खुश होते हैं, हम कितने आनंदित हो जाते हैं और हमारा मन क्या होता है, उसी में मगन रहता है कि कब ये दिन आएगा, कब हमारा विवाह होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लैम की दुल्हन कौन है? यहाँ पे पवित्र मेमने की दुल्हन कौन है? निष्पाप निष्कलंक मेमने की दुल्हन कौन है? उसकी पवित्र कलीसिया, यानी कि हम लोग। क्या हमने अपने आप को तैयार किया? क्या हम तैयार हैं? यहाँ पे लिखा है आगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ पर जो उसकी जो दुल्हन है, उसने अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है? उसकी दुल्हन ने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया है? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का अधिकार उसको दिया गया है। मतलब उसके पवित्र धर्म के काम क्या है मेरे प्रियो? उसके जो आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में जो यीशु मसीह ने दिए हैं, प्रेम, आत्मा, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, करुणा, ये सारी चीज़ें मेरे प्रियो आत्मा के फल हैं। क्या हम में वो है? क्या हम वो महीन चमकदार मलमल ये श्वेत वस्त्र पहनने के लायक हैं? जिस तरीके से दुल्हन अपने आप को अपने विवाह के दिन के लिए तैयार करती है, कितनी बड़ी सारी तैयारियां करती है वो। उसकी हल्दी होती है, मेहंदी होती है, और भी बहुत सारे चेहरे पे लेप वगैरह लगाया जाता है। उसको वो श्वेत, जिस दिन उसका विवाह होता है, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने धर्म के कामों के अनुसार तैयार हैं? क्या हम हमने अपने वचन को, क्या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है? क्या हमने पवित्र आत्मा की संगति को मांगा है अपने जीवन में? अगर नहीं तो हम तैयार नहीं है मेरे प्रियो। केवल वचन को पढ़ के और सुनना ही काफ़ी नहीं है हमारे लिए। ये अंत का समय चल रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही डीप डिस्क्रिप्शन में ले जाती है और बताती है कि अपने आप को किस तरीके से हमको तैयार करना है। हमको उस पवित्र मेमने की दुल्हन जैसे बनना है, ताकि हम भी श्वेत शुद्ध मलमल के क्या चमकदार महीन वस्त्र पहनने का हमको अधिकार मिले। बिना अधिकार के क्या हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते। हम फिर संसार के हैं, संसार में ही रहेंगे। हम यहाँ खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे और मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएंगे मेरे प्रियो। नहीं, हमको अपने जो रास्ता है, हमको यरूशलेम, जो नया यरूशलेम जहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए अलग अलग जो है जगह तैयार की है, हमको वहाँ उसके साथ जाना है। हमको वहाँ जीवन की जल की नदी का जल पीना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही यही कहता है कि अपने आप को क्या शुद्ध और पवित्र करो, तभी तुम
अपने धर्म के कामों के अनुसार अपने आप को पवित्र करो, तभी तुम वहाँ पे स्वर्गीय राज्य में क्या करोगे, प्रवेश करने पाओगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। बहुत ही प्यारी बात यहाँ लिखी गई है, धन्य वे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम धन्य हैं? क्या हम भोज में जाने के भी काबिल हैं? क्या हम उसकी पवित्र कलीसिया में से हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम उसके भोज में जा सकें? ये तो बहुत ही पवित्र 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 जगह है, और वो पवित्र 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 मेमना है। मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लें, पापों की क्षमा मांगे। मेरे प्रियो, अंगीकार करें। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, और वो तो क्षमा कर देने वाला हमारा यीशु है। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का 9वां वर्ष हम देखते हैं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग के पास से उतरते दिखाया। जिस तरह पत्नी अपने पति के पास रहती है, उसके पास जब मेमने का, जिस तरीके से विवाह के टाइम पे हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब विवाह जब होता है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के पास से किसको दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को उतरते हुए दिखाया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को किसने? स्वर्गदूत ने दिखाया। मेरे प्रियो, ये नया यरूशलेम है, ये नया यरूशलेम है जिसकी जगह परमेश्वर के पास है, और जो वो परमेश्वर महान 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 करुणामय परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमको धन्य बनना है, हमको उस मेमने के भोज में शामिल होना है। जिस तरीके से हमने नए नियम में हम देखते हैं कि 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, जिसमें 5 अक्लमंद और जो 5 नादान कुंवारियाँ थीं, किस प्रकार से उनने तेल में, दिए में तेल जो है वो 5 ने भरा था और 5 ने नहीं रखा था आगे के लिए। उनके दिए बुझ गए। जिनके दिए बुझ गए उनको दूल्हे ने नहीं देखा, दूल्हा उधर नहीं गया। जिनके दिए में तेल था, दूल्हा वहाँ पर गया, उनको पहचाना। मेरे प्रियो, वो तेल से हमारे जीवन का तात्पर्य है पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से भरना। जब हम पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से भर जाएंगे, जब हमारे दिए में तेल भर जाएगा, तब मसीह यीशु जब आएगा तब हम उसके साथ जाने के काबिल रहेंगे, क्योंकि वो रोशनी उसको हम में दिखेगी, वो धर्म के काम उसको हम में दिखेंगे, और वो हमको अपने साथ ले जाएगा उस विवाह में शामिल होने के लिए। उस विवाह में एक दुल्हन के समान वो हमको तैयार करके ले जाएगा। मेरे प्रियो, शुद्ध श्वेत मलमल के वस्त्र, चमकदार वस्त्र वो हमको पहनने के देगा। जीवन की जल की नदी में से वो श्वेत मेत हमको देगा। भोज में वो हमको शामिल करेगा। ये सत्य वचन है। वचन कहता है, लिख ले, ये वचन सत्य है। मेरे प्रियो, ये सत्य है। समय आ गया है नए यरूशलेम का प्रचार करने का। समय आ गया है अपने आप को उस दुल्हन की तरह तैयार करने का, अपने शरीरों में उस पवित्र आत्मा को भर देना। यहीं रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अपने आप को पवित्र आत्मा की उस अग्नि से भर देने का, उस ज्योति से भर देने का, ताकि जैसे ही दूल्हा हमारा यीशु मसीह आए, वो हमको पहचान ले कि हाँ, इसकी कुप्पी में वो तेल है, इसके शरीर में, इसके चेहरे में वो ज्योति है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, और वो सीधे हमको वहाँ पर ले जाएगा। बस अपने हाथों से वो हमको वो भोज कराएगा। मेरे प्रियो, अपने हाथों से वो हमको वो पानी पिलाएगा, और हम कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे। मेरे प्रियो, कभी नहीं। सेतमेत वो हमको देगा, क्योंकि वचन ये कहता है मेरे प्रियो, जैसे हम जब वचनों का अध्ययन करते हैं, वचन एक बात बार बार कहता है कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, उसके धर्म की खोज करें। उसका धर्म क्या है मेरे प्रियो? उसका धर्म सत्य का मार्ग है, पवित्र आत्मा का मार्ग है। मार्ग सकरा ज़रूर है, लेकिन वो अनंत जीवन का मार्ग है। मेरे यीशु का मार्ग है वो।
वो हमको कभी भी विपत्तियों में नहीं छोड़ेगा। विपत्तियाँ आएंगी रहेंगी, लेकिन वो हमको मार्ग निकालेगा हमारे जीवन में से, और तब वो हमारे धर्म के कामों को देखेगा कि हम वहाँ पर उस विपत्ति के समय हम कितना उस पर विश्वास कर रहे हैं। और एक बार जब हम उस स्टेज से पार हो जाएंगे, वो हमको ले जाएगा अपने साथ उस पवित्र मेमने के भोज में शामिल होने के लिए। ऐसे श्वेत चमकदार मलमल के वस्त्र वो हमको देगा, नया यरूशलेम वो हमको दिखाएगा मेरे प्रियो, किस तरीके से वो हमसे प्रेम करता है, और उसके वहाँ जाने के लिए वो हमारे लिए जगह तैयार करेगा, क्योंकि समय आ चुका है नया यरूशलेम के अध्ययन करने का, नया यरूशलेम का प्रचार करने का मेरे प्रियो। उस विवाह के भोज में शामिल होने का समय आने वाला है मेरे प्रियो। अभी से अपने आप को तैयार करें, आत्मा को तैयार करें, और अपने आप को हमको इस तरीके से वचन से भर देना, अपने आप को शून्य कर देना है, अपने आप को खाली कर देना है, और अपने उस खाली जगह में हमको सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचन को भरना है, उस आत्मा को भरना है जो खुदा ने हमारे लिए भेजी है, उस सहायक जो पवित्र आत्मा है। अपने आप को उसकी ज्योति में भर देना है मेरे प्रियो, उसकी ज्योति से भर देना है हमको, तब वो हमें एक बार में पहचान लेगा और वो हमको ले जाएगा अपने साथ। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22 उसका 17 में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत मेत ले। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात वचन यहाँ पे कह रहा है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वे आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत मेत ले। आत्मा बुला रही, परमेश्वर का आत्मा हमको बोलता आ। दुल्हन जो पवित्र नया यरूशलेम है, जो हम लोग हैं, जो पवित्र लोग जो वहाँ पर हैं, वो हमको कह रहे हैं आ, अपने आप को तैयार कर, मेमने के भोज में शामिल करने के लिए आ। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, वो भी आ। जो प्यासा है वो भी आ, जो यीशु मसीह का प्यासा है, जो उसके पास, जो जिसकी रूह खुदा की प्यासी है, वो जाए उसके पास, वो जल ले ले, कभी प्यासा नहीं होगा आगे। और जो कोई चाहे वे जीवन का जल सेत में ले ले, क्योंकि वो तो कभी न ख़त्म होने वाली नदी है, कभी न ख़त्म होने वाली वो जीवन की नदी, और कभी न ख़त्म होने वाला जीवन है जो नए यरूशलेम में है मेरे प्रियो। कभी न ख़त्म होने वाला भोज है वहाँ पर, जो हमें कभी भूखा और प्यासा नहीं होने देगा। हम कभी, वो हमारे वस्त्र जो है हमेशा चमकदार और मलमल की तरह रहेंगे, कभी भी वो अस्वच्छ नहीं होंगे, कभी भी हम वहाँ पर पापी नहीं होंगे, कभी भी हम वहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारे साथ, बस वहाँ पे आनंद ही और आनंद होगा, क्योंकि हमारे साथ तो हमारा दूल्हा वहाँ पर होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, 10 में से 5 को चुना था, ये ध्यान रखें। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं, इसका ध्यान रखें। उपजाऊ भूमि बने, उपजाऊ भूमि बने। वचन आए, केवल सुनना नहीं है, उसको पालन करना है अपने जीवन में, धर्म के कामों में, और उसको चलना है उस पर। जब हम चलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली लेवल बाय लेवल हमको आत्मा बताते जाएगा अगुवाई में। और जब आत्मा हमारे अंदर है, तो जब यहोवा परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। बार बार वचनों को रिलीज़ करके प्रार्थना करें, वचनों की सामर्थ्य से रिलीज़ करके प्रार्थना करें मेरे प्रियो। वचन सत्य है, वचन सत्य है, वो है, यीशु है, वो आदि और अंत है, वो आने वाला है। आगे कहता है 20वें प्रकाशित वाक्य 22 के 20 में, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। मेरे प्रियो, पवित्र वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस है, पवित्र लोगों के साथ रहे। अंगीकार करे, पाप हो गए कोई बात नहीं, अंगीकार करें, क्षमा मांगे, आंसुओं के साथ घुटने पे आए। हाँ, मैं गवाही देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं गवाही देती हूँ कि मैं पापी थी, यीशु मसीह ने मुझे बचाया, यीशु मसीह ने मुझे बचाया। उसका लहू मेरे जीवन में काम करता है, उसकी अग्नि, उसकी आत्मा की अग्नि मेरे जीवन में काम करती है। और मैं मांगती हूँ यीशु से कि प्रभु जब तू आए तो तू मुझे अपने उस राज्य में लेके जाना प्रभु। हाँ प्रभु, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे उस भोज में शामिल कर प्रभु, मेरे पापों की क्षमा तू कर। मेरे प्रियो, इस तरीके से वचनों को रिलीज़ करें, प्रार्थना में आए, अंगीकार करें, 100% रहे प्रभु। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रभु आपको बोल रहा है कि बहुत लंबी नहीं, आपको जैसी आती आप आई, लेकिन अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें मेरे प्रियो, क्षमा मांग लें, वो आपको अपनाएगा। वो प्यार करने वाला मेरा यीशु है, वो प्यार करने वाला मेरा यीशु है। यस, प्रभु आने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि मेरा यीशु आएगा
और फिर से आएगा और प्रकाशित वाक्य पूरा वचन जो संपूर्ण वचन है हमारा पवित्र बाइबल एक एक बातें सत्य की गवाही देती है। यही कहती है कि मेरा यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है और वो आएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।